चलिए शुरू किया जाए। यस सर। यस सर। सिनोनिम्स की बात करेंगे सबसे पहले। एनोनिमिटी, being at heart, so being announcer, एफिमेरल, short lived or short ज्योग्राफी पे कंसेप्ट आता है एफिमेरल रिवर्स का, है ना, क्योंकि होती है शॉर्ट लिव, टेम्परेरी, शॉर्ट थिंग। कैप्शन, main name, title, caption title is पैटर्न, dash on पैटर्न आर्मी, art, जो आर्मी हार जाती है उसको पैटर्न किया गया है। destroyed, डिस्ट्रॉय, एक्स्ट्रावेगेंट, spendthrift, redundant, super, error of redundancy, गुड प्लस। भाई इतनी बार मैं बोल चुका हूँ इस सेंटेंस को, कितनी बार मैंने इसको अपनी वोकैब में ऐड किया है ना। करिए उसका नाम की जिसकी जरूरत नहीं है, जो कि सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है। हिंडर्ड, obstructed, ऑब्स्ट्रक्टेड, covered, कंसील्ड का कवर्ड नहीं होता, कंसील्ड का मतलब छुपाना, सेंस में यूज नहीं होगा। दैट विल बी हिडन, छुपा हुआ। रेलिश, enjoy, एंजॉय, एक्यूट, sharp, सॉलिसिट, solicit also says the solicit is like I certificate no presence at the ceremony. so request, Sympathize तो बिल्कुल नहीं है भाई। ceremony में sympathize कैसे होगा वो? Solicit तो मेरे ख्याल से कमांड है, वो कमांड, request, रिक्वेस्ट नहीं है शायद। Solicit का ना मेरे ख्याल से कमांड ही है। कमांड Solicit देख लिया करो ना जल्दी से। Ask for or try to obtain, सर request हो जाएगा, अथॉरिटी के साथ आ जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट, सनॉन्ग, overcome, ओवरकम, कथास्ट, yes sir, पर्टिनेंट, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। important, relevant, पर्टिनेंट यानी कि इम्पोर्टेंट। नेबुलस, revolutionary, नेबुलस रेवोल्यूशनरी तो नहीं होगा sir, starting, ना। नेबुलस मेरे ख्याल से वेग होता है। वेग, ये जो नेबुलस है ना, ये नेबुला वर्ड से आया है मेरे ख्याल से। हाँ सर वेग, नेबुला हमारा वेग होता है ना, पड़ा होता है ना, तो दैट इज वेग। ओके, यूबिक्यूटियस, the word is ubiquitous, 40%, omnipresent, सर्वत्र present। corroborate, cooperate, cooperate, कोलैबोरेट नहीं आएगा। corroborate का कोलैबोरेट, ना कोरिलेट भी नहीं आएगा, कोरिलेट से बिल्कुल नहीं आएगा, कोऑपरेट भी नहीं आएगा। इसका मेरे ख्याल से सब्सटेंशिएट है। देखो जब आप कोर्ट में होते हो तो ऐसा समझ लीजिए कि वकील जो है वो एविडेंसेस को कॉर्पोरेट करके कोई चीज को एस्टेब्लिश कर रहा है। द लॉयर एस्टेब्लिश दिस फैक्ट बाय corroborating द एविडेंसेस, मतलब प्रूव करना, कंफर्म करना, है ना, सब्सटेंशिएट है। एडिकेट, sufficient, हाँ सफिशिएंट, काफी है, ठीक है। सॉलिसिज्म, abuse, कैसा होता है, पिरामिड पर आने। टेलेरियस, प्लीजिंग, नहीं प्लीजिंग नहीं होगा। टेलेरियस का या फिर डेस्परेट है या फिर एक्साइटेड है। इंडिविजुअस तो नहीं होगा ना। डेस्परेट है, एक्साइटेड वैसे एक है, कर दो। उतना डेस्परेट है किसी चीज में, तो टेलेरियस का डेस्परेट आपका डेस्परेट ही है ना।
according to the spirits. चीजें बाकी पता है. ठीक है, चेक कर लिया करो ना, 2 सेकंड लगते हैं चेक करने में. Disturbed state of mind बता रहा. Excited. He's speaking what thinking to that right now. हाँ, तो वो desperate ही है. But desperate होगा वो. Decent here, So immoral. immoral. Squander, squandering around. He was squattering around. Waste. 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 Abated. Reduce. Vanished. Reduced. Reduced. कम करने. Abrogate. हटाना. Destroy. Destroy. 370. Destroy. अरे abrogated article 370. Destroy नहीं किया, हटाया है. Repeal किया. Dismiss. Abstemious. So superstition. नहीं, abstemious को superstitious नहीं होता, इसका होता है careful होता है. जल्दी चेक करो. Carefully होगा पक्का. सर abstemious situation होती है ना superstition पे based तो. नहीं. सर fictitious word है ये जहाँ तक required है. Abstemious. Indulging in only moderates, indulging only very moderately. Only very moderately in something, especially food and drink. तो मतलब कि careful. Okay sir. Allegiance. Obedience. नहीं, allegiance का मतलब obedient नहीं होता, और allegiance का मतलब loyalty. आपकी allegiance करते हो ना, तो मतलब Allah, amicable. Friendly मतलब Satisfying. cooperative, cooperative. Ample. Sufficient. Anything का ऐसा ना सब कुछ. Selfful. Doubtful. Harmful. Doubtful. harmful, Hurtful. harmful है sir. Benevolence. Then मतलब positive to kindness. Kindness. Camouflage. Disguise. सपना नहीं होता, सपना अलग होता है. Camouflage मतलब प्लेन साइड में भूल जाना. डिस्गाइज में हो. Chivalrous. Gallant. Gallant. सर ये chivalry से आया है क्या? Chivalrous. Chivalry से आया, chivalry से ही आया. Gallant या फिर bold. Okay sir. Covenant. So settlement. Yes sir. Contract. Dainty. Small and graceful. Carefree. Deference. Indifferent. Respect. Deference का respect होगा. Dormant. Quick. Dormant volcano यार. Sleeping. Humble. कहाँ से humble? पढ़ चुके हो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेट वॉल्केनो, उसके बाद भी एक्सटेंड है ना. तो हमें समझ में आ रहा है भाई. देखो वर्ड्स को ऐसे कनेक्ट करो ना यार. अपनी ये आपकी पूरी वोकैब आसपास बिखरी पड़ी है. चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो, तभी ये आ पाएगा. नहीं तो फिर क्या है कि हमारे एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज़्यादा है. कितने याद करोगे आप, है ना. जो हमारे नॉर्मल आसपास के वोकैब के जो वर्ड्स होते हैं, हम डेली में यूज़ करते हैं, सिलेबस में यूज़ करते हैं, उनसे कनेक्ट करो. ड्रामेटिक. Spectacular. दर्शनीय. Dubious. So on the pre. Doubtful. Duplicity. Repetition. Duplicity आपका रिपीटिशन नहीं होगा. Duplicity का मतलब होता है डिसेप्शन या फंसा देना. और डुप्लीकेसी जो होता है दैट इज रिपीटिशन, या तो किसी चीज को कॉपी करना. इटर्नल. Prolonged. Immeasurable. परपेचुअल मशीन जो है, मैकेनिकल इंजीनियर सुना है ना. परपेचुअल मशीन आईसी इंजन्स में चलता है भाई. पीएम का परपेचुअल, पीएमएम का परपेचुअल मोशन मशीन. एक ऐसी मशीन जो कि आइडियल प्रिंसिपल्स पे चल रही है, बराबर रुक नहीं रही है ना. तो परपेचुअल यानी कि इटर्नल, हमेशा निरंतर चलने वाली. एवेंस.
Show. एविडेंस का लुक ट्राई अप्लाई सो एविडेंस का क्या होगा आपको याद तो था इसका सर लोग पक्का जताना दिखा रहा है शो नहीं एविडेंस का शो एंड शो इज एक सेकंड Reveal the presence of a quality or feeling. इंडिकेट इसका मतलब होता है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ या फिर इंडिकेट करना है ना इंडिकेट करना तो मतलब Show you. दिखाना कि वो या भी करते हैं हम कोल्ड फूड कोल्ड फूड को बुलाते हैं कि वो Summoned. कोल्ड फूड नहीं Cold food. समन अथॉरिटी के साथ होता है Okay. है ना कॉल्ड फॉर हम किसी को बुलाते हैं वो फ्लेवर गेस्टेड Dumbfounded. डाउन वहाँ पे सर हाँ बोलिए सर एक फ्लैप स्टैगर्ड करके भी एक वर्ड होता है ये है ना फ्लेवर गेस्टेड डाउनफाउंडेड ओके फिल्म सी Weak. वीक कैरिश बॉडी कैरिश का मतलब क्या होता है सर किसी भी चीज को सजाना ऊपर से मिला के Very bright or decorated. And therefore unpleasant. जरूरत से ज्यादा सजाना है ना हाँ जी. जैसे आजकल फिर वो बाल कलट हो जाते हैं ना आजकल वो मुर्गा छाप लोग दिखते हैं एकदम सर एक तीन सवारी केटीएम सर विद केटीएम केटीएम वाले तो भी इम्प्लेकेबल इम्प्लेकेबल का होगा शायद करेजियस इम्प्लेकेबल का करेजियस इंटैक्ट सॉरी इंटेक्ट नहीं इंटैक्ट Sir, to accuse. टू अक्यूज किसी पे दोषारोपण कर रहा तो मतलब कि जब केस में बोला जाता है ना कोर्ट में केसेस वगैरह होते हैं तो इंडाइक्ट किया जाता है यानी कि उसको प्रॉपर उस पर दोष लगाए जाते हैं तो दैट इज टू अक्यूज इंडिजेंट और इनोक्यूस सर हार्मलेस इन लग गया इनेंडोस Inspiring quotes. नहीं भाई इंसिनुएशंस यानी कि आप जब इनिंडियोस करते हो कि मतलब कि आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आप उसी का इशारे कर रहे हो है ना नहीं भाई इसको जनरली नेगेटिव सेंस में लिया जाता है दैट इज इंसिनुएशन सर इन बेसिकली जिसके भी पीछे लग गया तो वो एक बेसिकली उसका नेगेटिव साइड शो करती है जस्ट लाइक मोस्टली कई बार ऐसा ही होता है कि आपकी जो नेगेटिव सेंस होता है वो इससे अनएम्बिगियस छोड़ के लेकिन इन इनोसेंट हो इनोसेंस इंसोलेंट इंसल्टिंग इररेवरेंस Unkindly. रेफरेंस का मतलब क्या होता है रेफरेंस मतलब कि रिस्पेक्ट करना इररेवरेंस मतलब Disrespect. हिडन वेपराइजेशन सुना है ना यस हिडन प्रोपेटेंस हिडन लेटेंट हीट आइस को ये जो आइस का बीकर होता है जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हो है ना तो हीट करने के बाद क्या होता है कि भाई जो गर्मी है इसके अंदर पूरी बीकर में समा जाती है जरूरी नहीं है कि भाई आइस हमारी पिघलना यहाँ पे आइस हमारी पिघलना स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद हमने हीट को बंद कर दिया लेकिन इस बीकर के अंदर गर्मी समा जाती है जो कि धीरे धीरे क्या करेगी इस गर्मी को इन पर ट्रांसफर करती रहती है ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा है ना कंसेप्ट यस यस सर Sir. हाँ तो लेटेंट मतलब कि हिडन मैसिव Large in size. लार्ज इन साइज obnoxious एरोगेंट arrogant arrogant एरोगेंट penetia इनएक्टिविटी जो सबको ठीक कर दे क्योर और pragmatic practical preparation प्रेपरेशन हमें क्या फील दे रहा है प्रिपेयरिंग रिपेयर करना मतलब
कोरिलेशन कंपेंसेशन कंपल्शन थोड़ा यार एग्जैक्ट कोई इसका मेथड नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ मेरे दिमाग में आता रहता है। सैल्यूटरी बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, श्रिंक रिड्यूस, reduce, रिड्यूस कॉन्टैक्ट सपोर्ट जाना, रिड्यूस होता है कम कर देना। यस सोपोरोफिक, सोपोरोफिक इफेक्ट बच्चों को लोरी सुनाते हैं ना तो sleep inducing, स्लीप इंड्यूसिंग, वैगरी with lapse of memory, इम्पल्स, कोप्स, कल एक वर्ड था ना केवल, उसका मतलब तो परसुएट करना किसी को। कोप्स का मतलब भी क्या होता है, किसी को persuade, परसुएट। रिनाउंड, famous, फेमस प्लीज, फायर, rage, रीच, बेग्स, टेंजेंशियल, partly, टेंजेंशियल का होगा सुपरफिशियल रेलेवेंस। टेंजेंट पता है ना, हाँ सर, सर्कल है, डायमीटर है, ये रेडियस है, टेंजेंट उसको टच करके जाता है, तो मतलब सुपरफिशियली रेलेवेंस। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद, कैसे चीजों को कोरिलेट किया जाता है। आ रहा है समझ में? yes sir, हाँ, मैथ के, साइंस के, ज्योग्राफी के सारे कंसेप्ट को इकट्ठा करके लेके आओ और उसको इंग्लिश में लगाओ। वर्ड्स तो वही है ना, किसी भी वर्ड को देख रहे हो तो ध्यान से देखो। पार्टली का मतलब हो जाएगा ये, यानी कि पॉट। पॉट हमारा क्या कर रहा है, पार्टली है ना। डायमीटर बीच में से जा रहा है, लेकिन फिटफुली और डायमीटर को कह सकते हैं भाई वो फिट कर रहा है ना। फोर्सफुली तो चलो यहाँ के सेंटर इसमें कुछ फिट नहीं हो रहा है, लेकिन सुपरफिशियली रेलेवेंस आपका आ जाता है टेंजेंशियल, जो ऊपर से टच करके जा रहा है, सतही। ट्रांसपेरेंट, क्लियर, clear, यानी कि क्लियर। फ्रूटलेस, बैरन, barren, यानी कि बंजर। ठीक है, यहाँ पे आपके नीतू सिंह के जो हमारे सिनोनिम्स है वो खत्म हो जाते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एंटोनिम्स। हम लोग haughty, एक्सेप्शन, generalization, Generalization. वो आपके एक्सेप्शंस। exempt है सर, ये exception का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना, inclusion हो जाएगा सर। एक सेकंड में। सर डी है, एग्जाम्पशंस का मतलब होता है अरे टैक्स एग्जाम्पशन क्यों आ रहा है? सर exempt मतलब जैसे these are exempted from the, वो जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। किसी को लिबरेट कर देना, लिबरलाइजेशन, तो उसका अपोजिट क्या होगा? इंक्लूजन, इंक्लूड करना। वो आपने जो बोला ना जनरलाइजेशन वाला, वो होगा एक्सेप्शन, ये exemption है ना, ये है एक्सेप्शन। प्रोमिनेंट, Unknown. है, अननोन। एलिविएट, magnify का क्या मतलब होगा? सर, मतलब alleviate from the disease, किसी को हटा देना, अलग अलग कर देना, वो एलिविएट होता है ना। हाँ जी, अपोजिट विल बी agree, एग्रवेट। डिस्पर्स, convert, कन्वर्ज, एम्बिगियस, to एम्बिगियस यानी कि कंफ्यूजिंग। लॉजिकल, logical, ल्यूसिड वही क्लियर, एम्बिगियस यानी कि अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, ल्यूसिड विल बी क्लियर। हिलेरियस, serious, सीरियस। टॉलरेंस, ली, टॉलरेंस यानी कि आप brawl, सह रहे हैं, अपोजिट विल बी ब्रॉल, झगड़ा। स्ट्रीट फास्ट, जमे हुए हैं एकदम। faint या feeble हो, स्ट्रीट फास्ट का मतलब है जमे हुए हैं, अड़े हुए हैं। अपोजिट विल बी, अभी किसी ने बोला wavering, हिलता डुलता, फिक्स नहीं है। कंसाइटेड, honest
अनसाइटेड का 99% मुझे भी ऑनेस्ट लग रहा है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ऑनेस्टी है। डेटरेंट, हाँ डेटरेंट, न्यूक्लियर वेपन्स एक डेटरेंट का काम करते हैं ना। न्यूक्लियर वेपन्स क्या करते हैं पहले ये बताओ। डेटरेंट का काम करते हैं ना कि एक स्टेट दूसरे पे अटैक ना करे। यस सर। अपोजिट क्या होगा डेटरेंट का? encouragement या enrichment? इनकरेजमेंट, इनरिचमेंट नहीं, इनरिचमेंट तो मतलब इकट्ठा हो रहा है, अपोजिट विल बी इनकरेजमेंट। ठीक हो गया, डेटरेंट मतलब रोकना, इनकरेजमेंट मतलब बढ़ावा देना। क्या बोलिए? स्परियस रेडी वन, ये एक सर ओरिजिनल क्या बताया? ओरिजिनल ओरिजिनल, हाँ। स्परियस का मतलब होता है कि जनरली जो चीज़ हमारी क्या बोलते हैं जेन्युइन नहीं है, अच्छा फेक नहीं, जो हमारी जेन्युइन नहीं है, फेक, हाँ फेक, उसका अपोजिट विल बी ओरिजिनल। सर 210 दिखाना है पर क्या 210 210 वाला सर कॉन्सिडेटेड का अभिमानी हो रहा है सर, तो मॉडेस्ट आएगा। मॉडेस्ट आएगा तो ठीक है, मॉडेस्ट। सर 212 में ऑथेंटिक भी तो हो सकता है। ऑथेंटिक कैसे होगा भाई? ओरिजिनल होता है। स्परियस का मतलब होता है फॉल्स या फिर फेक। फेक का अपोजिट क्या होगा? ओरिजिनल। ठीक है, अगर डुप्लीकेट आता तो फिर आप ऑथेंटिक कर सकते हो, डुप्लीकेट एंड ऑथेंटिक। ओके सर। स्लैंडर, प्रेज, प्रेज, स्लैंडर का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना या फिर उल्टी सीधी बातें बोलना, है ना, तो दैट इज स्लैंडरिंग। अपोजिट विल बी प्रेज। रिवील, कंसील, एडमोरिश, प्रेज, झिड़क देना, इसी देते हैं ना, प्रेज प्रशंसा करना। एडुलेशन, कन्फेशन, हाँ कन्फेशन आएगा इसका। अफर्मेशन, डिनायल, डिनायल, हाँ किसी चीज को अफर्म कर देना यानी कि इसकी हाँ कर देना, डिनाई यानी कि बना कर देना। एफ्लुएंट, पुअर, पुअर। एगोनी, एक्सटेसी, अपीलिंग, शॉकिंग, अपीलिंग का तो शॉकिंग होता है। कंसोलिंग होगा या हॉरिफाइंग। अपीलिंग यानी कि शॉकिंग होगा, कंसोलिंग, टेयरिंग, हॉरिफाइंग, कंसोलिंग ही होता है। कैंडिडेट, फ्रैंक नहीं, रिजर्व, फ्रैंक तो सेम। ह्यूमैनिटेरियन यानी कि भाईचारा। animosity, एनिमोसिटी। कन्विक्टेड, रिलीव्ड, रिलीव, करेक्ट वर्ड होता है एक्यूटेड, बरी कर देना। कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, आई गेस। सिंपल, simple, कर्टेल, short, लेन, लेन, कर्टेल का मतलब है किसी चीज को रोक लगा देना, है ना। लेन का मतलब तो उसी चीज को बढ़ा देना। टेंस, कार्ड्स, फिनिश, क्रिएटेड, created, फिनिश मतलब खत्म कर देना। यस सर, बना देना। एफिमेरल, फिर से आ गया। एफिमेरल मतलब शॉर्ट लिव यानी कि टेम्परेरी। मॉर्टल, मोट, एटर्नल, एटर्नल, सॉरी सर। एस्केलेटिंग, सर फॉलिंग, फॉलिंग, एक्सट्रीम, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट, एक्सोटिक, कॉमन, कॉमन, इररिलेवेंट, हाँ कॉमन आएगा कॉमन। एक्सोटिक मतलब एकदम अलग। कैसा फैक्टर का शायद रिस्को, सर फैटा होता क्या है? वही फैक्टर
ठीक है ठीक है ठीक है। फेडरल का मतलब ही होता है रिश्ते, मतलब किसी को जकड़ लेना, किसी को बंदी बना देना। लिबरेट, फ्लरिश, डीके, ठीक है नहीं होगा, पेरिश होगा। फ्लरिश मतलब फलना फूलना, पेरिश मतलब पेरिश, स्टूटाइट। First, स्टूटाइट का मतलब ही होता है बेस्ट या रिडंडेंट टाइप। यूजफुल। कैरलस, केरलस मतलब कि बातूनी, है ना। अपोजिट भी Rocky Ferris, टैकीटर्न, बोलने वाला। ग्रेट्यूटियस, अनचैरिटेबल, इनटोटेन, इंटायरली, इन टोटो का मतलब ही उसे इंटायरली होता है। पार्शली हो जाएगा। पार्शियली अपोजिट भी पार्शियली। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग यानी कि टेम्परेरी। पहले बताया था, सर सफिशिएंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पर सबसे परपेचुअल टेम्परेरी, परमानेंट, परपेचुअल। इनर्ट, एक्टिव एक्टिव, इनर्ट कैसे जान आती है ना, एक्टिव। रिशियल, टर्मिनल, इंटिमिडेटिंग, कैजुअल, फ्रेंडली जेस्ट। पहले एक बंदा होता था जेस्टर, राजाओं की कोर्ट में। हिंदी में इसको बोलते थे मजाकिया। ग्रिम, ना? नहीं जेस्ट ग्रिम, मतलब मजाक। ग्रिम, अपोजिट में भी सीरियल, सीरियस। लेटेंट, छुपा हुआ। क्या मतलब बोलो ये लेटेंट मतलब छुपा हुआ। अपोजिट क्या होगा, पॉपुलर मैलेड्रॉइड। मैलेड्रॉइड मतलब कि जिस पर मेरे टेक्निकल स्किल्स नहीं होती हैं। स्किलफुल। मैलेवोलेंस, काइंडनेस, क्योंकि मालवोलेंस सर वो जो एमएल है वो तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो क्या होता है, मीनिंग बताना इसका। सर ये नहीं पता जो एमएल जहाँ पे लगता है ना वो नेगेटिव सेंस में होता है, और जो बीईएन होता है वो होता है पॉजिटिव सेंस। अब से क्या नहीं लगता। मैलेवोलेंस का मतलब होता है मेरे ख्याल, दुर्भावना, ट्वेस्ट करना सर। अगर उसका मतलब दुर्भावना है तो उसका अपोजिट विल बी काइंडनेस। मैनिस, गुडविल, गुडविल। मोनोटोनस, सब मैलिस बताया आपने। मैलिस का मतलब होता है मन की दुर्भावना। वही तो दुर्भाव इंटरेस्टिंग, ऑब्सीन, डिसेंट, सर डिसेंट एंड अपोज, फेवरिंग, ऑस्ट्रासाइज। Vanity, ये वर्ड आया था, ये ऑस्ट्रासाइज, वेलकम, वैनिशिंग, इसको निकाल देना, हटा देना। वेलकम, अपोजिट इज वेलकम। पार्सिमोनियस, फास्टिंग सर एक्स्ट्रा है कि selfless, पार्सिमोनियस का मतलब क्या है? तो पार्सिमोनियस वो होता है जो कम खर्चा करता है, एक्स्ट्रा वेजिटेरियन कुछ ज्यादा खर्चा करता ठीक है। प्री डायरेक्शन, प्री डायरेक्शन ये मैंने बहुत वक्त सुना है। प्री डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? प्री डायरेक्शन का मतलब होता है, सर डिसलाइक होना चाहिए क्योंकि बाकी तीनों पॉजिटिव वर्ड है। एक्सेप्टेंस, अट्रैक्शन, ठीक है। प्री डायरेक्शन का मतलब जब आप किसी को फेवर करते हैं, किसी को लाइक करते हैं। यस डिसलाइक, प्रोफाउंड, सुपरफिशियल, प्रोफाउंड थॉट्स सुना है ना? प्रोफाउंड थॉट्स, प्रोफाउंड थॉट का मतलब ये तो डीप थॉट। सुपरफिशियल भाई, ऑफिशियल डीप और सुपरफिशियल। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है मेरे ख्याल से चेंजिंग, अनचेंजिंग, अंदर अंदर
चेंजिंग ही होगा ना प्रोटीन का मतलब। हाँ सर, एबल टू चेंज। हाँ चेंजिंग। क्रिसेंट मतलब कि शांत रेस्टलेस, है ना, रेशनल। पेरिलस खतरे में। सेफ, रेगुलेशन उजागर करना। कंसीलमेंट, कंसील छुपाना। रिपल्शन अट्रैक्शन, सेग्रीगेट। यूनाइट, नहीं एग्रीगेट होगा सर, एग्रीगेट सेग्रीगेट मतलब अलग कर देना। एग्रीगेट, एग्रीगेट। सिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट डिस्पायर। कॉम्प्लीमेंट, अच्छा होपलेसनेस। डिस्पायर Hope. होपलेसनेस। ऑपोजिट विल बी होप। वैलिडेट। डिसअप्रूव डिसप्रूव सॉरी हाँ, वैलिडेट का मतलब था ऑथेंटिकेट, अपोजिट विल बी Ingenuine junior. इंक्रेडिट। ये होगा ना, वैलिडेट का मतलब था किसी चीज को ऑथेंटिकेट करना, अप्रूव करना। विशियस सबलाइन, लाइन सब फ्रेंडली वर्चुअस होगा ना। विशियस मतलब कि बुरा, गलत, अपोजिटली वर्चुअस, अच्छा। तो यहाँ पर हमारे एंटोनिम्स ही खत्म हो जाते हैं नीतू सिंह के। दोनों हमने तकरीबन 250 प्लस किए हैं, एंटोनिम्स भी और सिनोनिम्स भी, है ना। फर्स्ट फेज हमारा खत्म हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड फेज में हम क्या करेंगे, 2014 से लेके 2024 के अभी तक कि जितने भी हमारे करंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए हैं, अगर हम एक एवरेज पे देख लिया जाए कि भाई 10 आते हैं तो साल में हमारे 2, यानी कि 2010 से इम्प्रूव कर दे तो 200 प्लस के आसपास जो है हमारे पास एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का दूसरी जो हमारी किस्त है वो आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। हम दूसरे फेज में उनको करेंगे। तीसरे फेज में हम करेंगे एसपी बख्शी, ठीक है। इसमें भी भाई हमारे बहुत सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ जाते हैं। ये जनरली मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स के तौर पे देंगे, ठीक है। ये हम वहाँ पे करेंगे क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है ये तो हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसको मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स के फॉर्म में दूंगा, वो आपको करनी पड़ेगी। एंड ये मेरे लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारी और भी चीज़ें आएंगी वो हम करेंगे। प्लस आप में से कितने लोग हैं जो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो क्या डेवलप करने वाला वो कर रहे हैं। तो मैंने पहले मतलब ये पूरी नोटबुक है उसमें कर रखा है ना।